हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के सी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 2 के बी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखिएगा 2 के सी के पहले में बोला गया ना कि निम्नलिखित प्रतिरूप को देखकर अगली 3 संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25। तो अगला संख्या यहाँ पर क्या क्या आएगा जो लिखना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिएगा, पहले का ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बोला क्या गया है जो देखिए, एक है, एक के बाद फिर 4 है, फिर 9 है। तो जानते हैं क्या किया गया है। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर तो 36, सात का स्क्वायर तो 49, आठ का स्क्वायर तो 64। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, लेकिन सभी का वर्ग कर दिया गया। वर्ग आपको करने आता है ना, जैसे 6 का था 6 गुना 6, 7 का था 7 गुना 7, बस वैसे ही लिखना है, ठीक है। देखिए बी नंबर बोला 0, 3, 8, 15, 24। तो आगे वाला संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा जो देखिए, 0 से 3 है ना, 3 यहाँ पर जोड़ा गया है, 3 के बाद फ्रेंड्स 5 जोड़ा गया है, ठीक है। 5 के बाद 7, 7 के बाद फ्रेंड्स 9 जोड़ा गया है। सभी में देखिए यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, दो दो बढ़ रहा है ना दो। तो 7 के बाद फिर यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर 9 जोड़ा गया है, और 9 के बाद हम 11 जोड़ देंगे। तो 24 में 11 जोड़ेंगे तब 35। 11 के में फ्रेंड्स फिर 2 जोड़िए, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, तब इस बार यहाँ पर 13 जोड़ना है। तब 35 में 13 जोड़िए तो 5 3 8 3 1 4 48, और 13 के बाद फ्रेंड्स 15 जोड़ देंगे तो 8 5 13, और 5 अब 1 6, 63 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए फ्रेंड्स, ये जानते हैं रीजनिंग वाला सवाल यहाँ पर दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सी देखिए यहाँ पर 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 था ना, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 1 जोड़ दिया गया, तो फिर यहाँ पर 2 आ गया था। तो इसी प्रकार से आगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले ना 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12, फिर 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17, 17 में 6 जोड़ देंगे तो 23। यानी कि फ्रेंड्स सभी में ना 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 आगे एक एक करके जोड़ के आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बस पहला नंबर हल हो गया है। अब फिर से दूसरा नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो दूसरा नंबर में ना सभी यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। तो अगला यहाँ पर बोला गया कि बॉक्स में क्या भराएगा, 1 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 1 2 3 4 5 बिंदु। तो अगला देखिएगा बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पर कितना बिंदु आ जाएगा, 6 बिंदु, 1 2 3, 3 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 4 और 5 ही हो जाएगा ना। तो 3 यहाँ पर ऐसे बढ़ा देते हैं, 4 5, एक बिंदु से यहाँ पर 6 मिला देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर बन जाता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखेंगे तीसरा नंबर को बोला गया ना कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। पहले 9 कैसे लिखा है, तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। फिर देखिए 1 के बाद 1 2, 12 8 96, 2 98, 1 है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लेकिन 8 कॉमन है, यहाँ पर जुटते आ रहा है। 1 है तो 1, 2 अंक है तो 2, 3 अंक है तो 3, 1 2 3 4 अंक है तो 4, 5 अंक है तो 5। यहाँ जोड़ कैसे है, तो 9, 9 से 1 कम 8, फिर 9 8, 8 से 1 कम 7, फिर 9 8 7, 7 से 1 कम 6, फिर 9 8 7 6, 6 से 1 कम 5। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया ना कि अगले 2 चरण को लिखना है। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार का कार्य करता है। अगला 2 चरण है, 1 2 3 4 5 6, फिर 8, 5 के बाद 6, और फिर ये पूरा दे दिया गया बना करके। ये फ्रेंड्स ये भी पूरा दे दिया गया बना के। तो ये प्रतिरूप किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए इसके बाद फ्रेंड्स ये वाला चीज़ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये पूरा उतार दीजिएगा। फिर इसको पूरा उतारने के बाद ये वाला लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अब 8, ये पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। ये इतना दिया गया है ना 5 तक, फिर ये 4 ये 3 वाला पूरा दोनों उतार दीजिएगा। तो ये प्रतिरूप फ्रेंड्स किस प्रकार का हो जाएगा, तो ये प्रतिरूप ही प्रकार का हो जाएगा। तो लिखे ना प्रतिरूप का प्रकार है, कैसे करके प्रकार है ना जो यहाँ पर बनाते हैं, यहीं पर फ्रेंड्स बना देते हैं। पहले देखिएगा ना, लिख दीजिएगा कि प्रतिरूप का प्रकार है, देखिएगा, ठीक है। कैसे प्रतिरूप का प्रकार है ना जो ही अब यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स लिखिएगा 1, तो 1 बराबर क्या लिख देंगे 1। ये फ्रेंड्स पूरा डिटेल से समझाएंगे। फिर 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 अंक है तो 2 अंक लिख देंगे यहाँ पर 11 प्लस 1, ठीक है ना। फिर अगला ले लेंगे 1 2 3 अंक, तो यहाँ भी 2 है ना, तब 1 2 3 बार ले लेंगे 1, फिर ले लेंगे 2 बार 1 और फिर 1 बार 1, फिर 1 2 3 4 ले लेंगे। तो ये 4 ले लेंगे, तो 1 2 3 4 एक एक कम करते हुए चलिएगा। फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर ले लेंगे 1,
फिर 1 2 3 4 5, तो ले लेंगे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर ले लेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, ये फिर से यहाँ पर 5 तक ले लिए हैं। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 तक लेंगे ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और फिर 1। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से हमने कर दिया। अब सभी को यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो इतना ही आ जाएगा। 1 1 2 में ऐड करिएगा, ये 1 1 में 1 ऐड करेगा तो 1 2, फिर इतना में ऐड करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बन जाएगा। लिख दिए हैं हम कि ये प्रतिरूप प्रकार का है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा कंप्लीट हो जाता है। अब चौथे पर चलते हैं, देखेंगे यहीं पर हल करेंगे फ्रेंड्स चौथा को। बोला गया ना कि निम्नांकित प्रतिरूप का अध्ययन करें और रिक्त स्थानों का पूर्ति करें। यानी कि फ्रेंड्स रिक्त स्थान भरना है, कैसे करके भरिएगा जो समझिए। ऊपर बताया गया है 2 2 फिर -1 1। ठीक है, तो 2 दूनी के 4, 4 में से 1 में गुना करेंगे तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार से 3 तिया 9, 2 दूनी के 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 तो 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7। तो यहाँ तो फ्रेंड्स 54 है, 54 गुना करेंगे 54 और 53 गुना 53 करेंगे तो बिहान हो जाएगा। वैसे करना है नहीं। देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आता, 3 और 2 जोड़ते तो 5 आता, 4 और 3 जोड़ते तो 7 आता। आप कहेंगे बिल्कुल, तो वही करना है। 54 में 3 पर जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 5 5 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भरा जाएगा हमारा 107। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 107 भर दिए है ना, तो यहाँ पर 2 गुना 1 था तो 3, तो 3 गुना 3, 1 कम करके 2 गुना 2 लिखते थे ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 गुना 4 है, तो यहाँ पर क्या था 5, तो ये यहाँ पर 107 भरा जाएगा। इसका तो आंसर 107 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 गुना 3, 2 गुना 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी तो कुछ लिखेंगे। तो 347 है फ्रेंड्स, तो 1 बढ़ा करके 348 गुना 348 लिखेंगे। 348 गुना 348। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 5वें नंबर की ओर, देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स। अच्छा 5वां नंबर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, बड़ा भी है तभी तो बनाना पड़ेगा। बोला गया ना कि इन्हें देखे समझे और रिक्त स्थान का भरें। नियम क्या कहता है ना कि दहाई का अंक है और दहाई का अंक में एक जोड़ेंगे और उसको निकालने के बाद दाहिने से 25 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 25 गुना 25 है ना, तो 25 है तो पहले तो 25 लिख दीजिएगा पीछे, और 2 में 1 बढ़ा करके 3, तो 625 आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने मन से ना कोई भी संख्या ले लेना है। तो ये फ्रेंड्स जैसे कि देखिए यहाँ पर 25 है, 35 है, 45 है, तो हम यहाँ पर एक 55 ले लेते हैं, एक 65 ले लेते हैं। देखिए 55 ले लेंगे ना, तो 55 गुना 55, एगो ले लेते हैं 65 गुना 65। हल कैसे कीजिएगा, देखिए लास्ट में तो क्या बोला गया 25 लिखना है दाहिने तरफ, तो इधर भी 25 आ जाएगा, इसमें भी इधर 25 आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। फिर बोला गया है कि देखिए 2 है ना, तो 1 अपने मन से बढ़ा करके 3 से गुना, तब 5 है फ्रेंड्स, तो अपने मन से 1 बढ़ा करके 6 से गुना, तो 6 5 30। यहाँ 6 है तो अपने मन से 1 बढ़ा देंगे 7 से गुना, तो 7 6 42। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ गया। यही नियम को समझना था। क्या आंसर आ रहा है देख लें 5वां का। तो 1 2 3 4, अच्छा 5वां फ्रेंड्स बिल्कुल आ रहा है। 55 और 65 ही लिया गया था, हम भी वही लिए हैं। आंसर एकदम आ रहा है, आप भी चाहें तो मिला लीजिएगा। समझ गए ना 5वां। चलिए अब हम 6ठा नंबर पर आ जाएँ। 6ठा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर नियम वाला ही चीज़ है, पढ़िए। बोला गया ना कि 26 गुना 24 करेंगे तो इतना आएगा, इतना गुना इतना करेंगे तो इतना आएगा। कैसे, यदि दो संख्या के इकाई का योग 10 हो जाएगा। 6 4 10, 8 2 10, 4 6 10, बिल्कुल 10 था। तो गुणनफल निकालने के लिए दहाई का अंक में 1 बढ़ा करके गुना करते हैं, फिर इकाई का अंक को लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे जो बोला गया है दहाई का अंक को 1 बढ़ा देते हैं। दहाई का अंक फ्रेंड्स जो है ना, उसमें आपको सिर्फ 1 बढ़ा देना है। ठीक है, और फिर गुना करके लिख देना है। जैसे कि फ्रेंड्स 6 चौ 24, 8 दूनी के 16, 6 चौके 24, दहाई का अंक 1 है तो 1 बढ़ा के 2 लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 लिखा गया ना, तो वही यहाँ पर बताया गया। 1 में 2, फिर 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4, 4 तिया 12, फिर 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3, 3 दूनी के 6, और फिर जैसे आया था वैसे का वैसा लिख दिए। तो सेम वही चीज़ फ्रेंड्स हम यहाँ पर करेंगे। तो अपने मन से कोई भी अंक ले लेना है ना। चलिए 5वां के बाद 6ठा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप खुद बताइए कि यहाँ पर अपने मन से क्या ले लें। तो यहाँ पर ना हम एक ले लेते हैं 53 गुना 57। ऐसा क्यों किया है ना, तो देखिए 3 और 7 10 आ गया ना, इकाई का अंक 10 आना चाहिए। 10 आ रहा है, तभी इन दोनों को फ्रेंड्स हम क्या करते हैं गुना, तो 7 तिया 21। अब आगे में 5 है ना, तो 1 अपने मन से बढ़ा दीजिएंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, तो 30 से 21 आ जाएगा।
ठीक है, ये फ्रेंड्स तभी नियम काम करेगा जब यहाँ पर इकाई का अंक 10 हो जाएगा तब, ठीक है ना, बोला गया है। 7वां में आइए, 7वां में बोला गया ना 74 गुना 34 82 गुना 22, इस प्रकार से बोला गया यदि दहाई का अंकों का योग 10 है और इकाई का अंक समान है, इकाई का अंक फिर समान होना चाहिए, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 7 है तो 7, और दहाई का अंक 10 होना चाहिए। देखिए 7 है 3 10, 8 है 2 10, 9 1 10। आप कहेंगे जी बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, दहाई का अंक इनमें से इकाई का अंक को जोड़कर फिर इकाई का अंकों का गुना लिखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए 4 चुके 16, 2 दूनी के 4, 9 ये 7 7 49। आज हमेशा 2 अंक लिखिएगा पीछे से, 2 दूनी के 4 था तो अपने मन से 0 दे दिए थे, ठीक है। आप कहेंगे चलिए इकाई का अंक बोला तो फ्रेंड्स समझ में आ गया है कि गुना कर लेंगे। अब फिर बोला गया इकाई का अंक को गुना लिख देते हैं, दहाई का अंक को इकाई के से अंक से ना गुना करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दहाई का अंक को इकाई के अंक से गुना कर देना है, बिल्कुल। देखिए 4 चू 16, 7 था ना, ये फ्रेंड्स 1 बढ़ा देंगे तो 8, 8 तिया के 24, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स 24 था, 1 बढ़ा करके लिखेंगे तो 25। देखिए 2 दूनी के 4, 2 अंक था तो 0 4, अब 8 में 1 बढ़ा देंगे तो 9, 9 दूनी के 18 आ जाएगा। फिर ये फ्रेंड्स ये वाला 7, 7 गुना 7 49, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो डाउट है। ये फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल बढ़िया से हम समझ चुके हैं। देखिए अब आपको समझाते हैं, ये क्या हुआ था ना, यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। देखिए यहाँ पर जो बोला गया था कि इकाई का अंक 10, ये तो सही था। फिर बोला गया था ना कि दहाई के अंक को दहाई से गुना करना। ये फ्रेंड्स 4 चू 16 सही बताए थे, 2 दूनी 4 बिल्कुल सही बताए थे, 7 7 49 भी सही बताए थे। लेकिन यहीं पर फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा था ना। देखिए बोला गया था ना कि दहाई के अंक के गुना किए ना, फिर इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद फिर इकाई के अंकों का गुना लिखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 4 चुके 16 किए, आप कहेंगे ठीक है, और 16 करने के बाद फ्रेंड्स ये दोनों अंक यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। तो इसमें फ्रेंड्स जानते हैं क्या है, जो ये इकाई दहाई दो दहाई का अंक है ना, तो 7 गुना 3 21, ये फ्रेंड्स इकाई का अंक जोड़ देंगे तो 21 से 4 25, ठीक है ना। 8 दूनी के 16, ये 2 जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 18। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। यहाँ भी देख लीजिए यहाँ कैसे बन रहा है, तो देखिए 8 दूनी के 16, ये वाला 2 18, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 9 कम 9 और 9 7 16 आ जाएगा। तब अपने मन से फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल कोई भी ले लेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स कभी कभी ना यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो ही जाता है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, 164 ले लेते हैं, 144 ले लेते हैं। इकाई का अंक हमारा देखिए समान है, तब गुना कर दीजिए 4 चू 16, और दहाई का अंक 10 आना चाहिए। देखिए 6 और 4 जोड़ने पर 10 आ रहा है ना, तब गुना कैसे करेंगे, तो अपने मन से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम गुना किए थे अभी हम गुना किए हैं ना, उसी को जोड़ देंगे। देखिए 6 चौके यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, इकाई का अंक क्या है 4, तो 24 और 4 28, तो गुना कीजिएगा तो 2816 ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्लियर है ना। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, अगर हम आपको गलती सलती बता देते कि नहीं 7 चौ 28 माइनस हो जाएगा 8 दूनी 16, तो नहीं तो फ्रेंड्स वैसा तो नहीं करना है। अगर नहीं भी बनता ना तो हम छोड़ देते, कल के वीडियो में बनाते, लेकिन दोबारा से फ्रेंड्स हम नियम को पढ़ें तो समझ में आ गया है। इसलिए फ्रेंड्स नियम तो आपके सामने ही ना, आप देखेंगे बना लेंगे। तो इस प्रकार से 7वां भी हल हो जाता है। ये फ्रेंड्स एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं 2 के सी। कल फ्रेंड्स आगे हम 2 का डी को भी हल करेंगे। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा अगर कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो। लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा ना कि वीडियो को रिपीट करके देख लें, हो सकता है कि शायद दोबारा देखने पर समझ में आ जाए, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।